बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिरातुल हक चैनल देखने वालों को और सुनने वालों को रमज़ानुल मुबारक की आमद की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि ये माह मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर आया है। इंशाअल्लाह इस महीने में भी हम अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने जो तौर तरीके बताए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। यही वो कामयाबी का रास्ता है। दोस्तों, जब रमज़ान आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम लाजमी करते थे। रमज़ान की पहली रात को एक काम होता है। वो कौन सा काम है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे ये गुजारिश है कि ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ान मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादात में इतनी मेहनत फरमाते, मुशक्कत उठाते थे कि रमज़ान मुबारक के अलावा किसी और महीने में इतनी मेहनत नहीं करते थे। इससे ये मालूम हुआ कि इस माह का खास एहतमाम करते थे। एक और रिवायत है बहकी की, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहबंद को कस के बांध लेते थे, फिर पूरा महीना गुजरने तक अपने बिस्तर पर वापस नहीं आया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक की बरक़ात से वाकिफ थे, जानते थे। बहकी शरीफ की एक और रिवायत है कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफल इबादत कसरत से करते थे, नफल नमाजें कसरत से पढ़ते थे और अपनी दुआ में अल्लाह ताला के सामने इतनी आजिज़ी करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो जाया करता था। चुनाचे एक हदीस मुबारका में है, हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम पर एक बड़ा बरकत वाला महीना आ गया है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। एक ऐसा महीना जिसके रोज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज फरमाया है और रात के क़याम को अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब का जरिया बनाया है। जिसने रमज़ान में नफल अमल किया ऐसे अजर मिलेगा जैसे गैर रमज़ान में उसने किसी फ़र्ज पर अमल किया था। जिसने रमज़ान में एक फ़र्ज अदा किया उसको इतना अजर मिलेगा जैसे गैर रमज़ान में उसने 70 फ़राइज़ को अदा किया हो। यहाँ से मालूम हुआ कि रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला इंसान के आमाल का गैर रमज़ान के मुकाबले में 70 गुना रेट बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुबहान अल्लाह। दुनिया रेट इंक्रीज करती है 1%, 2%, 10%, लेकिन अल्लाह ताला ने 70% उसमें इजाफा कर दिया है, इसलिए कि वो शहनशाह हकीकी है। वो अपने बंदों को इतना अजर देना चाहता है कि उनके गुनाहों की जुल्मतें खत्म हो जाएं। रमज़ान मुबारक की पहली रात की अल्लाह ताला ने ऐसी फजीलत बयान फरमाई है, चुनाचे कंजुल अमाल में है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतान सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है कि खबरदार कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के रोज़ों को तुम खराब ना कर सको। तो शयातीन को बांध दिया जाता है, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूरा रमजान बंद रहते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन दरवाजों को पूरा महीना बंद नहीं किया जाता। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में जन्नत की सेल लगाते हैं और निदा देने वाला फरिश्ता हर रात को ये निदा देता है, ऐ नेकी के मुतलाशी आगे बढ़, ऐ बुराई के तलाश करने वाले थम जा, रुक जा। हर रात में अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से बरी फरमाता है। अब शायद सबके ज़हनों में एक सवाल पैदा होता है कि रमज़ान के महीने में शैतान तो कैद होते हैं, फिर क्यों बुराइयां होती हैं, गफलतें होती हैं? तो उलमा हजरात ने इसके कई जवाबात दिए हैं। उसमें एक जवाब तो ये कि भाई बड़े शैतान तो जो हैं उनको कैद कर दिया गया है, अब शैतान के चेले उसके शतुंगड़े भी तो हैं और हम इतने ज्यादा गाफिल हो चुके हैं कि शैतान के चेले ही अपना काम दिखा जाते हैं। दूसरा उलमा ने ये कहा कि शैतान की वजह से कि नफ्स के अंदर इतनी ज्यादा खबासत आ जाती है कि शैतान अगर बांध भी दिया जाता है
तो नफ्स उसका कारिंदा बना रहता है। वो इंसान को गुनाहों पे उकसाए रखता है। या बुरे दोस्त होते हैं, यार बद, उनकी वजह से इंसान रमजान में भी नेकी की तरफ नहीं आता है। मगर इसकी खूबसूरत मिसाल यही है कि जैसे लोहे को भट्टी में गर्म करें ना तो वो सुर्ख हो जाता है, तो फिर जब उसको भट्टी से निकाल लें तो वो थोड़ी ही देर में ठंडा नहीं होता है, तो वो घंटा 2 घंटे गर्म रहता है। तो शैतान ने इंसान को गुनाहों की भट्टी में इतना गरमा दिया होता है, तो अगर इन लोगों के लिए रमजान का महीना आ भी जाता है तो वो गर्मी उसी तरह मौजूद रहती है। दोस्तों, अगर मलाइका सुबह से शाम तक खाना ना खाएं तो ये कोई कमाल नहीं, इसलिए कि उन्हें भूख ही नहीं लगती और उन्हें खाने की हाजत ही नहीं है, लिहाजा उनके खाने पर कोई अजर व सवाब नहीं। लेकिन इंसान इन तमाम हाजतों को लेकर पैदा हुआ है, लिहाजा कोई इंसान कितने ही बड़े से बड़े मकाम पर पहुंच जाए, हत्ता के सबसे आला मकाम यानी नबूवत पर पहुंच जाए, तब भी वो खाने पीने से मुस्ताफी नहीं हो सकता। चुनाचे कुफार ने अनबिया अलैहिस्सलाम पर एतराज किया, यानी ये रसूल कैसे हैं जो खाना भी खाते हैं और बाजारों में चलते फिरते हैं। तो खाने का तकाजा अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ भी लगा हुआ है। अब अगर इंसान को भूख लग रही है लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से खाना नहीं खा रहा तो ये कमाल की बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूँ जिसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी और उसके अंदर शाहवानी तकाजे भी पैदा होंगे और गुनाह करने का दाया भी इनके अंदर पैदा होगा। लेकिन जब गुनाह का दाया पैदा होगा उस वक्त वो मुझे याद कर लेगा और मुझे याद करके अपने नफ्स को उस गुनाह से बचा लेगा। इसकी ये इबादत और गुनाह से बचना हमारे यहाँ कदर कीमत रखता है और जिसका अजर सवाब और बदला देने के लिए हमने ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जिसकी सिफ्त अर्ज़ुस समावाति वल अर्ज़ है। इसलिए कि इसके दिल में दाया और तकाजा हो रहा है और ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं और गुनाह के महरक़ात सामने आ रहे हैं। लेकिन ये इंसान हमारे खौफ और हमारी अज़मत के तसव्वुर से अपनी आँख को गुनाह से बचा लेता है, अपने कान गुनाह से बचा लेता है, अपनी जुबान को गुनाह से बचा लेता है और गुनाहों की तरफ उठते हुए कदमों को रोक लेता है ताकि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। ये इबादत फरिश्तों के बस में नहीं थी, इसलिए इबादत के लिए इंसान को पैदा किया गया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखता है उसके साबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बहवाला बुखारी शरीफ। क़याम रमजान से मुतल्लिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान में बहालत ईमान सवाब की नीयत से क़याम किया तो उसके साबका तमाम गुनाह माफ कर दिए गए। रमजान की फजीलत का अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि हदीस में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल रमजान हो जाए। हजरत अबू हुरैरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि मेरी उम्मत को रमजान शरीफ के बारे में 5 चीजें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। इसी माह मुबारक में शब्बे कदर वाक़े हुई, जिसकी बाबत अल्लाह ताला ने फरमाया, शब्बे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। शब्बे कदर या लैलतुल कदर मुसलमानों के नजदीक पूरे साल के सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाली रात है। अल्लाह ताला ने कुरान की 2 सूरतों में शब्बे कदर के बारे में जिक्र फरमाया है। मुसलमानों के अकायद के मुताबिक शब्बे कदर पूरे साल की रातों में मख्फी रखी गई है और दकीक ये नहीं बताया गया कि कौन सी रात शब्बे कदर है। शब्बे कदर की 2 अहम अलामतें कुतुब हदीस में हैं। एक ये कि रात ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और दूसरी अलामत ये कि शब्बे कदर के बाद सुबह को सूरज के तलू होने के वक्त सूरज की शुआएं यानी किरणें नहीं होती हैं। सूरह कदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कुरान को शब्बे कदर में नाजिल किया और आप क्या जाने शब्बे कदर क्या है। शब्बे कदर 1000 महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह इस शब में अपने रब के इज़्न से तमाम हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तलुए फजर तक सलामती ही सलामती है। हजरत अबू जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मौके पर जब आपने रमजान का चांद देखा तो आप लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर ये जामे दुआ की, यानी ऐ अल्लाह रमजान के चांद को हम पर अमन, ईमान, सलामती, सलाम, अजीम आफियत के साथ तुलू फरमा और बीमारियों को दूर करने, रोज़ों, नमाज, तिलावत कुरान के लिए मददगार के तौर पर तुलू हो। ऐ अल्लाह
ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا موجب بنا، اور اسے ہم سے اس حالت میں واپس لیجو کہ رمضان جائے تو ہم بخشے جا چکے ہوں، ہم پر رحم فرما چکا ہو اور ہم سے درگزر فرما چکا ہو۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تو دعا کرتے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، یہ چاند خیر و برکت کا ہے، میں اس ذات پر ایمان رکھتا ہوں جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور خیر و برکت کے طالب ہر شخص کے لیے نیکیوں کا حصول آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو اس ماہ مبارک کی فضیلت جو ہے وہ بہت بلند ہے، جتنا بھی بیان کیا جائے، جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے ہمیں رمضان المبارک نصیب فرمایا ہے۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پورے ماہ مبارک میں ہم انہی طور طریقوں کے مطابق جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، ان پر عمل کر کے گزاریں گے تاکہ یہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اپنی عبادات میں خشوع و خضوع پیدا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حضور سربسجود ہوں گے، راتوں کو قیام کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، روزے رکھیں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ دوستوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے۔